नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जूनियर वैज्ञानिक गौरव चौधरी। यानी कि स्पेस में जो भी कुछ नया होता है भारत देश के अंदर, यानी हमारे देश के अंदर जो भी कुछ नया होता है इसरो या डीआरडीओ से रिलेटेड, मैं आप सभी के साथ उसको नई नई अपडेट के साथ साझा करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की नई अपडेट आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। आज की नई अपडेट क्या है? तो आज का नया टॉपिक क्या है कि भारत की होगी अपनी स्पेस फोर्स। अरे सर, क्या बात कर रहे हो, भारत के पास तो पहले से ही अपनी एयरफोर्स है। एयरफोर्स को ही तो स्पेस फोर्स बोलते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल, एयरफोर्स को ही स्पेस फोर्स बोलते हैं। तो अब यहां से देखिए कि हमारी जनता के लिए पुलिस फोर्स तैनात है। किसी भी स्टेट के अंदर उसकी स्टेट पुलिस तैनात होती है उसके आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए। वैसे ही किसी भी देश की सुरक्षा के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तैनात किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जब भारत देश की सुरक्षा की बात आती है तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सुरक्षा होती है, और जब आम जनता और सिविल जनता की बात आती है तो वहां स्टेट पुलिस का कार्य होता है। ठीक है, लेकिन जब स्पेस की बात आती है, स्पेस बोले तो सर क्या होता है? हमारे जितने भी एरोप्लेन उड़ते हैं वो केवल और केवल पृथ्वी से 7 किलोमीटर यानी पृथ्वी से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही उड़ पाते हैं। अच्छा सर, यानी कि 6 से 7 किलोमीटर के बीच में ही रह जाते हैं। लेकिन स्पेस तो पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर उपस्थित है। अच्छा, तो एरोप्लेन 100 किलोमीटर नहीं जाता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर तक ही उड़ पाते हैं। अच्छा, तो एयरफोर्स का कार्य जो होता है पृथ्वी से 7 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर खत्म हो जाता है। इससे ऊपर के क्षेत्र में यानी 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट। यानी इसरो जितने भी सैटेलाइट उड़ाता है वो करीब 100 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ते रहते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए। यहां सैटेलाइट उड़ रहा है, मान लीजिए पाकिस्तान अपनी मिसाइल से सैटेलाइट को टारगेट करके उड़ा दे अंतरिक्ष में, तो उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे हम? तो उसकी सुरक्षा के लिए कंट्रोलिंग तो वैज्ञानिकों के पास है, यानी इसरो के पास। उसकी सुरक्षा के लिए स्पेशली एक फोर्स का गठन किया जाएगा जिसका नाम दिया जाएगा इंडियन स्पेस फोर्स यानी ISF। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ जितने भी सैटेलाइट वगैरह होंगे उन सब की सुरक्षा उसके हाथों में होगी। अच्छा, आप समझिए कि स्पेस फोर्स के गठन के मुख्य कारण क्या हैं। क्या सिर्फ सैटेलाइट्स की सुरक्षा ही है? भैया, सैटेलाइट की सुरक्षा तो होगी ही होगी उनके हाथों में, साथ में एक कार्य और भी होगा। वो क्या होगा सर? वही तो मुख्य कारण है। यानी सैटेलाइट की सुरक्षा तो बहाना है, असली मुख्य कारण तो अब बताने वाले हैं आपको। वो क्या है? अब यहां से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना कि अमेरिका के एक बहुत ही फेमस और रिच बिजनेसमैन है, यानी बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है, जिनका नाम है एलन मस्क। सभी आप जानते होंगे, एलन मस्क की कहानियां तो सुनी ही हैं। उन्हीं की कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स बोले तो जैसे हमारे देश के अंदर इसरो गवर्नमेंट कंपनी है स्पेस से रिलेटेड, यानी सरकारी कंपनी का नाम है इसरो, वैसे ही अमेरिका की सरकारी कंपनी का नाम तो नासा है, लेकिन उसके साथ में ही उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी भी खोल रखी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क। यानी कि ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, वो सेम वैसा ही कार्य करती है जैसे हमारे देश में इसरो कार्य करता है, सैटेलाइट्स को छोड़ना अंतरिक्ष के अंदर। अच्छा, यानी स्पेस का सारा काम इसने संभाल रखा है, और साथ में नासा भी कार्य करता है अमेरिका के अंदर। अच्छा, तो ये जो एलन मस्क है, इन्होंने अपने हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष के अंदर ऑलरेडी उड़ा रखे हैं। कहने का मतलब ये हुआ जैसे इसरो कभी कभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ता है इंटरनेट के लिए, वैसे ही एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष के अंदर पहले ही उड़ा दिए हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी आप देखते होंगे अंतरिक्ष में इस तरीके से रेड कलर की लाइन दिखती है दीवले दीवले से। कभी कभी आपको देखा होगा, अपनी छत के ऊपर देखते होंगे इसके स्पेस की तरफ, ऐसे दिखता है जैसे 8-10 दीवले लाइन में रखे हुए हों, और वो लाइन सी अंतरिक्ष के अंदर चलती जा रही होती है। आप सोचते हैं कि ये क्या टोटका हो गया है? ये कोई टोटका जादू टोना नहीं, ये स्पेस एक्स के सैटेलाइट हैं, स्टारलिंक सैटेलाइट हैं, जो कि भविष्य में दुनिया के देशों को सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कराने का कार्य करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, एलन मस्क की कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स के द्वारा उड़ाए गए स्टारलिंक सैटेलाइट दुनिया के देशों को इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, तो सर हम तो ऑलरेडी इंटरनेट चला रहे हैं, टावरों की सहायता से जो टावर खड़े हुए हैं गांव में, सिटी में बहुत बड़े बड़े टावर हैं, क्या इनका कार्य खत्म हो जाएगा क्या? क्या आप सैटेलाइट से टावर इंटरनेट चलेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल। जैसे फिलहाल आप सैटेलाइट की सहायता से
अपने घरों में डिश चला रहे हो ना, यानी टीवी चलाने के लिए किसका प्रयोग होता है, डिश का प्रयोग होता है, उसके लिए आपके छत पर एक छतरी लगा दी जाती है। वैसे ही भविष्य में, भविष्य क्या, आने वाले 1 वर्ष के अंदर ये कार्य होने लगे। कि इस कार्य को भारत सरकार की मंजूरी की देरी है। जैसे ही भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है, यानी सिग्नेचर करती है, तो ये कार्य भारत के अंदर स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट देना आरंभ कर देंगे। अच्छा, तो सर कैसे मिलेगा? तो क्या तब हमें टावर की सहायता से इंटरनेट नहीं मिलेगा? वो भी मिलता रहेगा। साथ में आपके घर की छत के ऊपर जैसे अब आप वाईफाई लगाते हो, वैसे ही एक डिश जैसा डिवाइस लगा दिया जाएगा और उसी से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। कहां से कराया जाएगा? स्टारलिंक के सैटेलाइट के द्वारा। कैसे होगा सर? वो अंतरिक्ष के अंदर ऐसे सैटेलाइट उड़ा रखे हैं ऑलरेडी उसने। आपकी छत के ऊपर एक डिवाइस लगा दिया जाएगा, छतरी जैसा डिवाइस। फिर टावरों का कार्य खत्म हो जाएगा। जितनी भी भारत की कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल, जियो, जितनी भी कंपनियां हैं, ये फिलहाल फाइबर केबल की सहायता से इंटरनेट प्रोवाइड करा रही हैं। कहने का मतलब इन लोगों ने समुद्र के अंदर अपने केबल बिछा रखे हैं, जिसकी सहायता से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन भविष्य में जो इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा वो स्टारलिंक जैसी कंपनियों से कराया जाएगा। तो क्या भारत में सिर्फ स्टारलिंक का ही राज होगा? नहीं, हमारे देश की कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही हैं। एयरटेल, जियो, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां। अब आपको भविष्य में नए नए नामों से इंटरनेट कंपनियां देखने को मिलेंगी, यानी इस प्रकार के प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। तो क्या सर हमारे देश में पहले भी इस प्रकार से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा रहा है? बिल्कुल, हमारे देश में सैटेलाइट फोन पहले से ही आरंभ हैं। यानी सैटेलाइट फोन का प्रयोग हमारे देश की सेना ऑलरेडी कर रही है। सेना हमारी तरह जैसे हम सिम कार्ड खरीद के और टावर की सहायता से इंटरनेट चलाते हैं ना, वैसा इंटरनेट नहीं चलाती है। अच्छा, तो किसी भी पहाड़ी में चली जाए सेना, वहां तो इंटरनेट खत्म हो जाता है। आप भी गए होंगे ट्रिप पे, वहां इंटरनेट आना बंद हो जाता है। मान लीजिए हमारे देश की सेना का इंटरनेट चलना बंद हो जाए, तो वो कैसे करेगी? वहां कैसे सिक्योरिटी होगी? तो उनके लिए ऑलरेडी ही हमारे देश की कंपनी इसरो ने अपना इंटरनेट प्रोवाइड करा रखा है। सैटेलाइट फोन का यूज करते हैं वो, ठीक है ना। और इसरो ऑलरेडी सैटेलाइट से इंटरनेट का यूज कर रहा है। समझे बात? तो इन सभी चीजों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार अपनी एक अलग से फोर्स का गठन कर रही है, जिसका नाम है इंडियन स्पेस फोर्स। किसी भी देश के अंदर विज्ञान की उपलब्धियां, चुनौतियां भी बनती हैं। कहने का मतलब चुनौती भी उत्पन्न होंगी इस चीज से। चुनौती क्या होंगी? मान लीजिए कहीं भी दंगा होता है, दंगा भड़क गया कहीं भी किसी भी स्थान पर, तो हमारे देश की सरकार इंटरनेट बंद कर देती है और एग्जाम के समय भी जैमर लगा के इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, यानी चीटिंग को रोकने के लिए। लेकिन मान लीजिए एलन मस्क से बोला गया कि आप अपने सैटेलाइट को बंद करिए, हमारे यहाँ एग्जाम हो रहा है। फिलहाल तो एलन मस्क भाई साहब भारत सरकार की बात मान रहे हैं। भविष्य में अंग्रेजों की तरह इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया और बोल दिया जी मैं नहीं करूंगा इंटरनेट को बंद, जो करना है कर लो। तो उसी चीज से निपटने के लिए, उसी चीज की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ऑलरेडी ही स्पेस फोर्स का गठन कर रही है। मान लीजिए अंतरिक्ष में उड़ रहा है एलन मस्क का सैटेलाइट। एलन मस्क भाई साहब ने बोल दिया जी मैं अपना इंटरनेट बंद नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि घर घर इंटरनेट प्रोवाइड है, घर घर इंटरनेट प्रोवाइड है, टावर का तो काम ही खत्म है ना। जब ये बंद नहीं करेगा तो हमारे घरों पर इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। इंटरनेट बंद यहीं से किया जा सकता है। फिलहाल इंटरनेट बंद करने के लिए टावर को बंद कर दिया जाता है, लेकिन भविष्य में मान लीजिए एलन मस्क ने अपना सैटेलाइट बंद करने से मना कर दिया, बोल दिया जी हमारा सैटेलाइट ऑलरेडी देता रहेगा, ये कभी इंटरनेट देना बंद नहीं करेगा, सबके घर इंटरनेट जाएगा, सबके घर, क्योंकि सबके घर छतरी लगी है। तो उसी चीज से निपटने के लिए भारत की सरकार ने इंडियन स्पेस फोर्स का गठन करेगी। क्यों करेगी? मान लीजिए ये इंटरनेट देना बंद नहीं कर रहा है और हमको जरूरत पड़ रही है, दंगे भड़क गया, जो भी हो रहा है, तो वो स्पेस फोर्स नीचे से ही टारगेट कर इसके सैटेलाइट को उड़ा देगी या कोई नया तरीका निकाल लेगी। इसीलिए इसको ट्रेनिंग दी जा रही है। मान लीजिए एलन मस्क मना कर रहा है, अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है हमारे देश के ऊपर, अपना इंटरनेट बंद नहीं कर रहा है, तो उड़ा दो मिसाइल की सहायता से। हमारे देश के पास ऑलरेडी ही अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल हैं। अग्नि 5 से निशाना साधो, अग्नि 4 से निशाना साधो और एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट को उड़ा दो। भाई जब बात नहीं मान रहा है तो उसको उड़ाना ही पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार की ट्रेनिंग स्पेस फोर्स को प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि स्पेस फोर्स अब घर घर जाके तो उन छतरियों को बंद करेगी नहीं, घर घर जाके छतरियों को तो उखाड़ेगी नहीं। स्पेस फोर्स सीधा का सीधा इसके सैटेलाइट को टारगेट बना देगी। और जब सैटेलाइट ही खत्म हो गया तो इंटरनेट ऑलरेडी बंद हो गया। तो ये भाई साहब से जब इनको चेतावनी दी जाएगी स्पेस फोर्स के द्वारा, या तो सैटेलाइट को बंद कर लो, नहीं 1 घंटे के अंदर आपका सैटेलाइट उड़ा दिया जाएगा मिसाइल से टारगेट करके, तो इनको इस डर से सैटेलाइट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास स्पेस फोर्स है, या तो बंद करेगा नहीं उड़ा दिया जाएगा। अब स्पेस फोर्स सिर्फ और सिर्फ डराने का कार्य करेगी, ऐसा तो नहीं है यार किसी भी देश का सैटेलाइट उड़ा दिया जाएगा।
वॉर छिड़ जाएगा, स्पेस वॉर हो जाएगा अगर ऐसा कार्य करेंगे, तो वो डराने का कार्य करेगी, जिसके डर से ये अपना आधिपत्य नहीं जमा पाएंगे हमारे देश के ऊपर और हमारे देश के नागरिकों को इंटरनेट भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। लेकिन इससे हमारे देश के लिए बेनिफिट भी हैं और इससे चैलेंजेस